स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबरें। जिलाधिकारी बदायूं एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं द्वारा थाना इस्लाम नगर पर शांति समिति की गोष्ठी आयोजित की गई व निर्माणाधीन थाने का निरीक्षण भी किया गया। आज जिलाधिकारी बदायूं कुमार प्रशांत एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं अशोक कुमार त्रिपाठी द्वारा थाना इस्लाम नगर परिसर में आगामी पर्व ईद उल अजहा, बकरीद, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस आदि को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संभ्रांत लोग उपस्थित रहे। गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। गोला गोकर्णनाथ खेरी नगर के मोहल्ला मुन्नूगंज निकट बरकाती मस्जिद किराए पर रह रही गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। जानकारी के मुताबिक सतीश कुमार पुत्र शिशुपाल निवासी ग्राम पेपरहरिया थाना कोतवाली गोला ने थाना क्षेत्र के ही ग्राम ताजपुर निवासी गैर समुदाय की लड़की से प्रेम प्रसंग के चलते घर से भागकर शादी कर ली थी। इसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में जनवरी में लड़की के पिता ने बहला फुसलाकर भगा ले जाने की लिखाई थी। सोमवार को मोहल्ला मुन्नूगंज में सुनील वर्मा के मकान में रह रहे सतीश की गर्भवती पत्नी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सुनील कुमार है और ये प्रेग्नेंट थी और ये उसी चक्कर में जो एक्सपायर हुई, इसके ब्लड की कमी के खातिर इलाज चल रहा था इसका। आपको कब सूचना मिली कि ये एक्सपायर हो गई और किसने सूचना दिया? हमको इसी लड़के ने सूचना दी और जो है आज हमको 12 बजे पता चला है। जैसा कि कुछ मामला संदिग्ध लग रहा है, ऐसे में आप क्या कहना है? अब संदिग्ध हम क्या बताएं सर, इसमें संदिग्ध हम तो यहाँ तो आते नहीं थे, दूसरे तीसरे दिन आ जाते थे। हमारा पुराना मकान अंदर है गली में, नया मकान ये है हमारा। 3 दिन के बदले 2 दिन रहेंगे बाजार बंद। काशीपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए काशीपुर प्रशासन की ओर से साप्ताहिक बंदी के आदेश जारी हुए थे। इस साप्ताहिक बंदी में शहर में लगने वाली दुकानों को बंद कराकर शहर को सैनिटाइज कराने का कार्य किया जाता था ताकि बाजारों में कोरोना संक्रमण न फैले। सप्ताह में 3 दिन बाजार बंद होने के चलते व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा था। इसके बाद काशीपुर प्रशासन की ओर से बुधवार का साप्ताहिक बंदी के आदेशों को कैंसिल कर दिया है। अब काशीपुर के व्यापारी सप्ताह में शनिवार और रविवार को ही अपनी दुकानें बंद करेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबूराम यादव की करहल में मनाई गई 20वीं पुण्यतिथि। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी, किसान सोचतों के मसीहा कहे जाने वाले जनप्रिय नेता स्वर्गीय बाबूराम यादव की 20वीं पुण्यतिथि आज जनपद मैनपुरी में सोशल डिस्टेंस के बीच श्रद्धा भाव से मनाई गई। स्वर्गीय श्री बाबूराम यादव जी की आज 20वीं पुण्यतिथि हमारे बाबा स्वर्गीय बाबूराम यादव जी राजस्व मंत्री, उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम किया गया है। अच्छा, क्षेत्र में उनके लिए क्या उपलब्धियां रही हैं जैसे लोग उनको याद करते हैं? जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, वो काफ़ी पुराने विधायक रहे हैं, बहुत लोकप्रिय रहे हैं अपने क्षेत्र के। आज भी बहुत से पुराने लोग क्षेत्र में बैठ कर उनको बहुत याद करते हैं, कहते हैं जब माँ साहब थे तो ये था वो था। तो उन्हीं की याद में हर वर्ष की तरह कार्यक्रम किया गया है। हालांकि इस वर्ष इस महामारी को लेके थोड़ा हल्का कार्यक्रम किया गया है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूराम जी का नाम रहेगा, ये सोच केवल हमारी नहीं, इस क्षेत्र के तमाम गरीबों, नौजवान, मजदूरों की आवाज़ है। और जब से बाबूराम जी खत्म हुए हैं तब से दूसरा कोई नेता इस तरह का इस क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ रहा है जो कि उनकी भरपाई कर पाता। और मैं ये ऊपर वाले से गुजारिश करूँगा, वो महामानव जहाँ भी आज की तारीख में हो वहाँ भी लोगों की सेवा कर रहे होंगे। आज इस क्षेत्र को बाबूराम जैसे एक महामानव की आवश्यकता है जो कि उनकी भरपाई करता हुआ कोई और नहीं दिख रहा है। कल रात की मूसलाधार बारिश और शायद बिजली गिरने से हर की पेड़ी की एक दीवार का हिस्सा गिर गया। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा आदि लोग मौजूद रहे, वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। हर की पौड़ी पूरे हिंदुस्तान के सनातन धर्मियों की एक धरोहर है। हमारी बड़ी आस्था है, बड़ा विश्वास है। कल सोमावती अमावस्या भी थी। रात सुना है कि भारी बारिश की वजह से बिजली गिरी है और बारिश की वजह से भी ये बहुत बड़ा हादसा हर की पौड़ी पे हुआ है। माँ गंगा की कृपा है कि सोमावती अमावस्या पे लॉकडाउन और कोरोना की वजह से भीड़ नहीं थी, बड़ा हादसा होने से बच गया। मेरी भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से यही मांग है कि कुछ दिनों बाद कुंभ मेला भी आने वाला है। बड़ा चिंता का विषय है ये कि ये इतना बड़ा हादसा उससे पहले हो गया। उससे पहले पूरे हरिद्वार का मनसा देवी से लेकर के हर की पौड़ी तक, जितना भी भीमगोड़ा तक जितना भी कच्चा पहाड़ है, उसका सर्वे करके उसकी व्यवस्था, उसका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए।
जिससे कि भविष्य में इस तरह का हादसा ना हो। ये एक दुखद घटना है। हम सब लोग यहाँ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, वजह क्या रही है ये तो अब जांच का विषय भी है, लेकिन जो स्थानीय लोगों ने बताया है कि रात बिजली गिरी है, उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें फिर साथ लग जाती हैं, हुआ है। लेकिन ये हादसा एक दुखदाई है, हमारी आस्था का केंद्र है। इतनी बड़ी घटना घटने से सब लोग दुखी भी हैं। बस इतना है कि अब कुंभ से पहले इस कच्चे पहाड़ों का ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह का कोई हादसा ना हो। महाराज जी, हमारी आस्था सनातन धर्म में है, वेद में है, पूजा पाठ में है, कर्मकांड में है। मैं ये कहूँगा कि जहाँ भी आस्था के केंद्र हैं वहाँ पूजा की व्यवस्था रहनी चाहिए और सरकार को उसमें छूट देनी चाहिए। ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। जहाँ पूजा है, वहाँ आस्था है, वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ऐसी हमारी मान्यता है। रसौली में ईद से पहले सफाई को लेकर लोगों में AK न्यूज़ चैनल से बातचीत की गई। ज्ञात रहे बरसात के मौसम में संचारी रोग फैलने को लेकर प्रशासन साफ सफाई रखने के लिए मुहिम चला रहा है। इधर ईद भी करीब है, मगर गांव में साफ सफाई व्यवस्था न होने से रोग फैलने की संभावना बनी हुई है। दिखाए ये कितनी नाली है यहाँ पर और तमाम ये भीषण गंदगी। यहाँ कर्मचारी तो कोई सफाई कर्मचारी के नाम से आता ही नहीं इस मोहल्ले में। कितने दिन से? कम से कम हो गए 3-4 महीने। अब तो आपका सार में जो लिखा भी है कि इस दिन इस मोहल्ले में ये सफाई कर्मचारी जाएंगे, ये सफाई कर्मचारी जाएंगे, तो कोई आया नहीं? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं। जिंदा कीटाणु भरे हैं और देख लो यहाँ में कीड़े भरे हैं। जिला प्रशासन से ये इन लोगों की गुजारिश है कि कम से कम ईद आने से पहले तो ये सफाई यहाँ पर हो ही जाए। कम से कम त्योहारों पर तो ये सफाई कार्य होना चाहिए। यहाँ के जिला प्रशासन से गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द ईद से पहले यहाँ पर ये सफाई कार्य पूरा करें। AK न्यूज़ चैनल से आकाशदीप रसौली। बरेली की आंवला तहसील में रहटुइया विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र के गांव रामपुरा देवकोला में 11,000 लाइन का तार टूटने से एक महिला जल गई। लाइट बंद कराने पर महिला की बची जान। हम ये चाहते हैं हमारे मकान के ऊपर से लाइट बिना होनी चाहिए, मकान से कि आज हमारे सास पे गिर चुकी है लाइट, तो वे बच गई थी, कैसे भी बची। और हमारे बच्चों भी छोटे छोटे, हम भी सब चिपक गए जीना पर। और छत से लाइन अलग हट जाना चाहिए। आपके मकान के ऊपर से है? हाँ, हम के मकान के ऊपर से है हमारे। आजम मेमन के खून ने बचाई याकूब की जिंदगी। कल गंभीर बीमारी से पीड़ित याकूब को मुरादाबाद स्थित डॉक्टर खरे के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। बीमारी के कारण शरीर में रक्त की कमी हो जाने के कारण तत्काल ही B नेगेटिव रक्त की आवश्यकता थी, मगर समस्त मित्रों और परिजनों में B नेगेटिव रक्त न मिलने पर याकूब के घर वालों ने समाज सेवी हकीम बादशाह खान द्वारा संचालित रक्तदान ग्रुप से संपर्क कर मदद की गुहार लगाई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए ग्रुप के मेंबर आजम मेमन ने तुरंत मुरादाबाद पहुंचकर रक्तदान कर याकूब की जिंदगी बचाई। कल हमारे पास एक कॉल आई, उन्होंने बताया कि मैं मोहम्मद रफ़ी हूं और मेरे चाचा याकूब मुरादाबाद में डॉक्टर खरे हॉस्पिटल में भर्ती हैं और मैं भगतपुर टांडा का निवासी हूं और मुझको 1 यूनिट B नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता है, जो कि हमारे किसी भी रिश्तेदार या दोस्त का नहीं निकला है। आप हमारी मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। हमने तुरंत कुंदरकी निवासी अपने ग्रुप के मेंबर आजम मेमन भाई को मुरादाबाद भेजा। उन्होंने वहां जाकर रक्तदान करके याकूब भाई की ज़िंदगी बचाई। याकूब भाई के परिवार वालों ने हमारे ग्रुप ब्लड डोनेट फॉर ह्यूमैनिटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। सराय इनायत पुलिस द्वारा देश के चौथा स्तंभ पत्रकार पर बर्बरतापूर्ण कृत्य पर लोगों का आक्रोश। प्रयागराज जिले के थाना सराय इनायत में पत्रकारों के साथ हुए निंदनीय घटना के बारे में लोगों से पूछा गया, जिसमें वर्तमान सांसद केसरी देवी पटेल व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा अन्य साथियों से बात की गई और उन लोगों ने भी पुलिस प्रशासन के द्वारा पत्रकारों पर किए गए अत्याचार की घोर निंदा की है। मैं अनिल कुमार सरोज, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष सांसों को जानलेवा हमला किया, जम करके पीटा, उनको घायल किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा पूरी तरीके से ये कहना है कि जो भी कुछ हुआ वहाँ की घटना मुझे जानकारी है और जो कुछ हुआ घोर अन्याय हुआ पत्रकारों के साथ
और प्रशासन के लोगों को इतना बड़ा अधिकार हमारी सरकार नहीं दी है कि किसी सरकार के चौथे स्तंभ के ऐसे मीडिया कर्मियों के साथ इनके बदसलूकी का कोई लाइसेंस नहीं दिया है सरकार ने, और ये लोग सरासर गलत किए हैं। और हमारी सरकार भी चाहती है और मैं भी खुद चाहता हूँ कि उच्च अधिकारी इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, जो एक मैसेज जाए कि दूसरा कोई इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाही इस तरीके से बदतमीजी हमारे सामान्य कार्यकर्ता या मीडिया कर्मी या किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी किसान, गरीब, किसी के साथ भी बदतमीजी के साथ न पेश आएँ। मेरा नाम पवन कुमार शुक्ल है और मैं सहसो मंडल का महामंत्री हूँ, फूलपुर विधानसभा का। मेरा निवास ग्राम सभा देवनहरी है और मैं इस सहसो मंडल का महामंत्री हूँ। देखिए, मेरा विचार ये है कि जो चौथा स्तंभ पत्रकारों का कहा गया है, यही वास्तविकता है और समाज के सच्चे प्रहरी हैं। अपने जान को जोखिम में डालकर पत्रकार लोग जिस तरीके से जनता तक बात को पहुंचाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये साधारण लोग कर भी नहीं सकते हैं। ये जो घटना पत्रकारों के साथ हुई है, ये बिल्कुल निर्मम है और बिल्कुल असहनीय है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हर चीज़ है, लेकिन ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा मानना है इसमें जो विरोधी पार्टियां, इनकी साजिश है कि वो सरकार को बदनाम करने की, कि पत्रकारों को पीटो पकड़ करके, पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ के पीटो, आम गरीब जनता को पीटो। इससे क्या होगा, समाज में गलत संदेश जाएगा। ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ये सरकार को छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं और जांच चल रही है। सरकार इस पर सख्त है और इन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।